हाय फ्रेंड, मिसेस सरिता में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा माघ महाशय का दूसरा अध्याय। राजा का ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा, हे राजन, भगवान सूर्य बहुत ही शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महाशय को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को लौटा और रविवास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ से क्या प्रश्न किया और उन्हें क्या उत्तर दिया, सो कहिए। व्यास जी कहने लगे, हे सूत, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को अति नम्रता से पूछा कि गुरु जी, आपने आचार दंड नीति, राज्य धर्म तथा चारों आश्रमों की क्रियाओं को दान और उनके विधान, यज्ञ और विधियां, उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से अपना विस्तार पूर्वक सब मुझको बतलाइए। अब मैं आपसे माघ मास की स्नान माघ महाशय को सुनाना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोगों के कल्याणकारी वनवासी तथा गृहस्थियों के अंत कारण को पवित्र करने वाले माघ मास में स्नान का बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि के सूर्य के आने पर माघ मास के स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों में चंद्रयान और ब्रह्मा कुछ व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक में जप, दान, तप और यज्ञ बहुत ही फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। हे माघ मास में स्नान करने वाले पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग में जाने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के नियमित नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अंततः फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रति ऐश्वर्य और तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्षों तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोकों में उज्जवल करने वाले ब्रह्मा 12 पुत्रों का उत्पन्न हुए। माघ मास में स्नान करने वाले रोहिणी, शुभंगा, अरुंधति, दानशीलता और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं, देवताओं का पूजन तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़े की सवारी तथा दान द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है। इनके घर में सदा ही वेद ध्वनि रहती है। वह मनुष्य धन, धान्य और माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं, व्रत के नियमों का पालन करते हैं और दूसरा पुण्यों को छीन होने से मनुष्य का वापिस आ जाता है। परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है, वह स्वर्ग से वापिस नहीं आता है। इससे बढ़कर कोई नियम, दान, पवित्र, पाप नाशक नहीं है। भृगु जी ने मनित पर्वत को विद्याधरों को यह सुनाया था कि तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण, भृगु ऋषि और ये मणि पर्वत में विद्याधरों का उपदेश दिया था, सो बताइए। तब ऋषि जी कहने लगे, हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा तक न होने के कारण, तब प्रजा छीन होने के कारण संसार में बड़ी ही उद्विग्नता फैल गई। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य में दोनों में निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप और तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गए। सारा लोग विपत्तियों से फंसकर प्रजाहीन हो गया है। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया है। तब विंध्याचल के नीचे बहती हुई नदी सुंदर वृक्षों आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि के शिष्यों सहित हिमाचल पर्वत में गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीताम्बरी
पीताम्बरधारी और श्री भगवान का सदृश लगता है। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद और स्टाफिक होने के तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता है। रात्रि के समय पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरी किसी महल की शोभा को प्राप्त होता है। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती हुई सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों पर पताकाओं का अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा है। यह पर्वत नीलम पन्ना पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता है। स्वर्ण आदि सब धातुओं के साथ चमकते हुए रत्नों के चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधारी और अपने पतियों के साथ आकर रमन करती हुई या गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि संसार सभी कलशों को जीत लिया है। रात दिन ब्रह्मा और ध्यान करते हुए कई एक हाथ में रुद्राज की माला लिए हुए शिव जी की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वतों के नीचे भागों में जंगली हाथी और बच्चों के साथ खेल रहे हैं। कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस के मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ सदैव ही देवता ग्रहों अप्सरा निवास करते हैं। अगले तीसरे अध्याय में सुनिएगा माघ महोत्सव का। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकॉन को ऑल में